पढ़ो, याद रखना आपके अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन हमें अपना शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि जब ये बात बोली जाती है कि परमात्मा आपके अंदर है तो लोग काया की तरफ इशारा कर देते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, इस काया में रहता है, क्योंकि वो अपने आप को काया मान बैठे हैं, इसलिए वो परमात्मा को काया के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। जबकि संतों ने बाणी बोली है, संतों ने बात बताई है कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम्हारे अंदर विराजमान का मतलब यह है कि पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और जब तुम ये जानोगे कि मैं कौन हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं क्या हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं, आत्मा हूं। तो जब अपने आप को आत्मा करके जानोगे तब समझना कि अब तुम्हें परमात्मा मिलेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला कि ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं तेरे अंदर है भाई, तेरी काया के अंदर नहीं है। तेरी काया में कौन है? तेरी काया में सारे गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तेरी काया में कौन है? मन और माया है। तुम्हारी काया में परमात्मा नहीं है। इसीलिए साहिब ने बार बार आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई, कि आत्मा को चीनो फिर उसी में परमात्मा मिलेगा। यानी पहले दूध को चीनो और फिर उसी में तुम्हें घी का वास मिलेगा, वो दूध से न्यारा नहीं है। लेकिन इतनी सी बात समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, बड़े बड़े पीर पैगंबर फेल हो गए। वो अल्लाह को, खुदा को, भगवान को सातवें आसमान पे ही ढूंढते रह गए, जबकि वो अंदर की बात थी, वो सांकेतिक ज्ञान था। मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पे चढ़ाया गया, वो सांकेतिक ज्ञान था। वो पहाड़ पे चढ़ के खुदा से बात कर पाए, ये सांकेतिक ज्ञान है। क्या पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत थी? क्या खुदा की आवाज जमीन पे नहीं आ सकती? कि खुदा की आवाज केवल पहाड़ की चोटी तक आएगी? क्या वो नीचे खड़े होकर बात नहीं कर पा सकते थे? ये सब सांकेतिक ज्ञान है, ये भेद हैं, ये रहस्य हैं। वो पहाड़ कौन सा है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि आखिर अल्लाह से बात हो तो हो कैसे। आज भी वो पहाड़ वहां पे है, आज क्यों नहीं कोई चढ़ के बात कर लेता अल्लाह से? नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहाड़ वो था ही नहीं, वो तो एक संकेत मात्र था। असल में पहाड़ कहाँ है? पहाड़ ये है, इस पहाड़ की चढ़ाई करनी है। साहिब कहते हैं इस पहाड़ की चढ़ाई करोगे तो सिंहासन पे पहुंचोगे। खुदा का सिंहासन इस पहाड़ की चोटी पे लगा है, वहीं मुसल्ला बिछा हुआ है, वहीं तुमने जाना है। तो कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। वो राम और कबीरा एक तभी होंगे जब इस पहाड़ पे चढ़ेंगे। जो इस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा वो सदा सदा के लिए नीचे ही धक्के खाएगा। और नीचे कहाँ जाएगा? लख 84 में जाएगा। साहिब समझा रहे हैं लख 84 भटक के और पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा। कौन फेंकता था पासा? सबसे बड़ा पासेबाज कौन था? शकुनी मामा। वो पासा फेंकता था और उसको वरदान था कि जो पासे में सोच के फेंकेगा वही पासे में आ जाएगा। इसीलिए पांचों पांडव को बेगारी बना दिया उसने, सब कुछ जीत लिया उनसे, लेकिन वो धोखे की बाजी थी इसलिए मारा गया। हमारे साथ भी धोखा हो रहा है। कौन कर रहा है? काल और माया हमारे साथ धोखा खेल रहे हैं। जब तक काल और माया के धोखे को समझोगे नहीं तब तक तुम भी भिखारी बने रहोगे। राजा के बेटे हो तुम, लेकिन तुम्हें भिखारी बना रखा है सबने मिलके, और तुम भिखारी बने हुए हो। अब कब राजा बनोगे? जब सिंहासन पे चढ़ जाओगे। सिंहासन पे कौन चढ़ सकता है? राजा या राजकुमार, ये दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं चढ़ता सिंहासन पे। या तो राजा चढ़ेगा या उसका उत्तराधिकारी। तो हम कौन हैं? हम राजा के राजकुमार हैं। और जिस दिन राजकुमार सिंहासन पे बैठ जाता है तो वो राजकुमार नहीं, क्या कहलाता है? राजा ही कहलाता है वो। इसी को साहिब कह रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। कि ऐसी बंदगी मिल जाए, ऐसी भक्ति मिल जाए कि तुम्हें अलग से भगवान की पूजा ना करनी पड़े, तुम्हारी पूजा के द्वारा तुम ही भगवान हो जाओ, तब समझना कि अब बात बनेगी। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया कि एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहें कबीर विचारी। यानी वो हमसे जुदा नहीं है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए अज्ञानता में दो हुए बैठे हैं। असल में हम दो नहीं हैं। ओ शाह असा तो वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो घी कहाँ विराजमान है? दूध में ही है। लेकिन तुम इन खुली आंखों से देखोगे दूध को तो तुम्हें घी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो जानकार है, जो इस भेद को जानता है कि दूध में ही घी है, वो उस दूध को घी की नजर से देखेगा। वो कभी दूध को फेंकेगा नहीं नाली में,
वो ये कह के नहीं फेंकेगा, नहीं 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 ये घी नहीं, ये तो दूध है, फेंक दो इसे, नहीं। वो जानता है कि दूध में ही घी छुपा हुआ है। इसी प्रकार जितने भी संत हैं वो कभी आपको ये नहीं कहते कि आप काया हो या आप आदमी हो, औरत हो, वो हमेशा आपको आत्मा करके संबोधित करते हैं, आत्मा करके। चाहे तुम जीव अवस्था में हो तब भी तुम्हें बोलेंगे ये जीव आत्मा है, तुम्हारे साथ आत्मा लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा का ज्ञान, फिर भी तुम्हें चेताने के लिए तुम्हारे साथ आत्मा लगाया जाता है। चाहे पापी क्यों ना हो तब भी कहे ये पापी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, आत्मा जरूर लगाया जाएगा तुम्हारे साथ। क्यों? ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं एक आत्मा भी हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए आत्मा को तो किनारे फेंक देते हैं और अपने आप को क्या समझ रखते हैं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। आत्मा का नामो निशान भूल जाते हैं। अब इसी को याद दिलाने के लिए संत आते हैं, वो समझाते हैं कि तू आत्मा है, तू अपने आप को आत्मा करके जान, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो इस भेद को नहीं जान पाता वो हमेशा खुद से जुदा किसी परमात्मा को ढूंढने में जीवन बर्बाद कर देता है, वो खुद से अलग किसी भगवान को ढूंढने में जीवन बर्बाद कर देता है। वो कभी नहीं जान पाता कि आत्म स्वरूप, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ही परमात्मा है, दोनों एक हैं। जिसको बोला गया है सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये समझ में नहीं आती बात लोगों के, क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान की कमी है। जिस दिन उनको अनुभव ज्ञान हो जाए, जिस दिन उन्हें समझ में आ जाए कि आखिर में हूं क्या, उसी दिन से उसकी परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। वो परमात्मा को खोजना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी आत्मा में ही परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जो गुरुमुख यानी गुरु के द्वारा बताए हुए विचार को चीन लेता है, उसको अपने जीवन में अमल में ले आता है, केवल सुनता नहीं उसको अनुभव भी कर लेता है, तब समझो कि उसका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। अब वो इसी जीवन में जन्म मरण का चक्कर तोड़ देता है, उसको अगले जन्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या उसको मरने के बाद वाली किसी मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मरूंगा तब मुक्त होऊंगा, मैं मरूंगा तो सतलोक जाऊंगा, मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। अरे मरने के बाद किसने बताया कि कहां चले गए? कोई बताने नहीं आया आज तक। और जिंदा आदमी जाके देख नहीं सकता कि मेरा पिता, मेरा दादा जो मरा है गया कहां है। जिंदा देख नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा मैं कहां हूं? या मेरा गुरु या मेरा कोई पुरोहित पंडित जो हमें मार्ग बता रहा है वो सही है या गलत है, कैसे पता लगेगा? इसीलिए साहिब ने कहा कि अब हूं मिले तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। अगर अभी मिला है परमात्मा, अभी तुम्हें अनुभव हुआ है उस मालिक का, तब समझ लो कि बाद में भी मिला ही हुआ है। अभी नहीं मिला तो कब बाद में भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीते जी की भक्ति है, ये जीते जी की भक्ति है। यहां पर मरने के बाद का कोई आडंबर नहीं है, यहां जो मिलेगा जीते जी मिलेगा। यही साहिब ने बार बार समझाया कि मरने के बाद मुक्ति की आशा लगाने वाले लोग ये सब काल के जाल में, गर्भ जून में चले जाते हैं, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद की स्थिति को नहीं कहते हैं, मुक्ति जीते जी की स्थिति जो बनती है उसको कहते हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो उन गुरुओं की शरण में चले जाते हैं जो मरने के बाद सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, स्वर्ग, नरक पता नहीं कहां कहां पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है, वो मूल ज्ञान केवल और केवल जीते जी की भक्ति है। आत्म ज्ञान जीते जी प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं। इसीलिए साहिब ने बताया कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी बिना आत्म ज्ञान के हर इंसान भटक रहा है, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे भटकता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। जैसे भेड़ बिना सोचे समझे किसी दूसरी भेड़ के पीछे लगी रहती है कि वो कहां जा रही है, एक बार भी नहीं सोचती। अगर एक भेड़, आगे वाली भेड़ पानी में छलांग मार दे तो सारी भेड़ें पानी में छलांग मार देती हैं। एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं। एक भेड़ आग में चली जाए तो सारी भेड़ें आग में चली जाती हैं। ये भेड़ चाल है, और इस भेड़ चाल में ही सारे संसार के गुरुआ लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरुओं की भेड़ चाल में, जैसा गुरु जी बता गए चेला जी वैसे बताई जा रहा है आगे। अपना निज अनुभव क्या है
ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। गुरु गद्दियां चल रही हैं, जैसा एक गुरु ने बता दिया वही सेम डिट्टो सत्संग सुन सुन के चेला आगे बता रहा है। गुरु गद्दियां चल रही हैं, वंशावली चल रही है, ना गुरु ने कभी जाना कि सतलोक क्या है, ना चेला जान पा रहा है सतलोक क्या है, लेकिन हजारों लाखों की संगत को भरमा के बैठा दिया कि हम सतलोक लेके जाएंगे। जबकि कबीर साहब ने घोर विरोध किया है सतलोक का। याद रखना इस बात को। कैसे सतलोक का विरोध किया है? पहली बात तो इन लोगों का सतलोक डुप्लीकेट सतलोक है, जिसमें सोने के पहाड़ हैं। अब इनको पूछो सोने का पहाड़ है, भैया सोना तो मिट्टी से निकलता है, यानी वहां मिट्टी भी होगी। फिर वो कहते हैं वहां पे काजू बादाम किशमिश है, तो काजू बादाम किशमिश तो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पेड़ 184 जून होती है, इसका मतलब तुम्हारे सतलोक में 84 लाख योनियां भी हैं। फिर कहते हैं वहां दूध की नदियां हैं, दूध आदमी तो देगा नहीं, दूध तो गाय बकरी देगी, इसका मतलब वहां पे दूध देने वाला भी कोई है। फिर 84 का चक्कर है वहां पे। यानी कि जो तत्व तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, माया ने ऐसे ही तत्वों के द्वारा एक नकली सतलोक की रचना की है। और कबीर साहब, गुरु गद्दियां चल रही हैं, वंशावली चल रही है, ना गुरु ने कभी जाना कि सतलोक क्या है, ना चेला जान पा रहा है सतलोक क्या है, लेकिन हजारों लाखों की संगत को भरमा के बैठा दिया कि हम सतलोक लेके जाएंगे। जबकि कबीर साहब ने घोर विरोध किया है सतलोक का। याद रखना इस बात को। कैसे सतलोक का विरोध किया है? पहली बात तो इन लोगों का सतलोक डुप्लीकेट सतलोक है, जिसमें सोने के पहाड़ हैं। अब इनको पूछो सोने का पहाड़ है, भैया सोना तो मिट्टी से निकलता है, यानी वहां मिट्टी भी होगी। फिर वो कहते हैं वहां पे काजू बादाम किशमिश है, तो काजू बादाम किशमिश तो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पेड़ 184 जून होती है, इसका मतलब तुम्हारे सतलोक में 84 लाख योनियां भी हैं। फिर कहते हैं वहां दूध की नदियां हैं, दूध आदमी तो देगा नहीं, दूध तो गाय बकरी देगी, इसका मतलब वहां पे दूध देने वाला भी कोई है। फिर 84 का चक्कर है वहां पे। यानी कि जो तत्व तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, माया ने ऐसे ही तत्वों के द्वारा एक नकली सतलोक की रचना की है। और कबीर साहब सतलोक के घोर विरोधी हैं, समझ लो। साहिब समझा भी रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसमें देखो क्या लिखा है। सारी रचना समझा के, सतलोक अलखलोक अगमलोक सारी रचना बताने के बाद क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कर दिया ना खात्मा। दो ही